मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अभी वेदर सिस्टम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच चुका है। तो अब इसके प्रभाव से आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और कल नया साल शुरू हो जाएगा। तो आज साल के आखिरी दिन और कल नए साल के दौरान हमें उम्मीद है कि गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। और ये जो स्नोफॉल होगा बहुत ज्यादा भारी नहीं होगा, हल्का स्नोफॉल ही होगा, लेकिन काफी ऊंची जगहों पर होगा, जैसे कि रोहतांग पास के ऊपर हो गया और श्रीनगर में हुआ और तुंगनाथ है जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन इलाकों में हो सकता है। और उसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश के भी जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जैसे कि शिमला है और मसूरी है, नैनीताल है, ये इलाके स्नोफॉल अभी फिलहाल नहीं देख पाएंगे। और जो निचले इलाकों में एक तरह से मौसम साफ ही रहेगा, बादल वगैरह छा सकते हैं और मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका यही एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस सीजन में नहीं आया है। और हो सकता है 2024 की जो जनवरी है तो तब बड़ा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जिससे कि पूरे पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ जाए, उसका इंतजार बेसब्री से है हम सबको। और जब भी इस तरह का कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो मैं आपको 4-5 दिन पहले बता दूंगा, जिससे कि अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आप जा सकते हैं और उसका प्लानिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है अभी खैर ये छुट्टियां चल रही हैं, ये 2-3 दिन की छुट्टियां हैं। इस समय स्नोफॉल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वेदर अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा। और ये है कि लेकिन ट्रैफिक जाम का खतरा बहुत ज्यादा है। इससे पहले क्रिसमस के ईद पर भी बहुत ज्यादा बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था उस इलाके में। तो पंजाब, हरियाणा और जो बाकी इलाके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो आज सुबह का जो पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं ये विंडी टीवी का पिक्चर है कि पाकिस्तान के देखिए ज्यादातर इलाके, काफी ज्यादा बड़ा पाकिस्तान का जो इलाका है वो जो गहरे कोहरे की जद में आ चुका है। उसी तरह से और ये जो राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में जयपुर तक जो विजिबिलिटी है काफी ज्यादा नीचे गिर गई है। उसी तरह ग्वालियर, आगरा में भी काफी ज्यादा नीचे है। तो यहाँ से लेकर के आप देखिए उत्तराखंड के कुछ इलाके और जम्मू रीजन से लेकर के आप देखिए पूरा ये बांग्लादेश, त्रिपुरा, यहाँ तक जो फॉग की बेल्ट दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये फॉग की बेल्ट बढ़ तो गई है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हुई है। यानी कि बहुत ज्यादा घना कोहरा हर जगह नहीं है, कुछ इलाकों में है, पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा घना नहीं है। उसी तरह से जयपुर वगैरह में भी थोड़ा सा विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह का जो दायरा है आप देख सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान से लेकर के ये कवर हुआ है और ये अगले 2 दिनों तक और बना रहेगा। लेकिन इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे ये देखिए पूरे इलाके यहाँ तक ये जो है कम होना शुरू हो जाएगी। तो कोहरे की बात हुई, अब देखते हैं कि और क्या वेदर सिस्टम है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं, कोहरा छाएगा, कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। पंजाब के कई इलाकों में, बहुत सारे इलाके हैं पंजाब के जहां पर कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश है और ये आपका जो हरियाणा वगैरह है, यहाँ पर भी कोल्ड डे कंडीशन दिखाई दे रही है। कोल्ड डे कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे कम होता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो उसका जो डिपार्चर है 4.5 से 6.5 डिग्री होता है, तो उसको कोल्ड डे यानी कि ठंडा दिन कहते हैं। अब ये मैंने जो आप निकाले हैं टेम्परेचर, आप देखिए 16 डिग्री से शुरू करते हैं। ओराई है, ये 16 डिग्री पे है, ओराई, पटना, पिलानी, ये 16 डिग्री है। 15.9 में है कोडाई कनाल है, कोडाई कनाल तो खैर पहाड़ी इलाका है। और मंडी है, कानपुर है, 15.8 है, गोरखपुर है, वाराणसी 15.4। तो मतलब इतने ज्यादा अगर मैं इनको पढ़ के सुनाऊं तो आप देख सकते हैं कि 15 से लेकर के और ये सबसे नीचे आ गया अमृतसर 12.4 और उससे दतिया है 12.7, 12.8 है ये पटियाला, रोहतक है 13 और अम्बाला 13, लुधियाना 13.4 और ये जो आपका खजुराहो है वो है 13.4 और शिमला है 13.5, झांसी है 13.6 और मेरठ है 13.6। यानी शिमला से ज्यादा नीचे कई जगहों के तापमान प्लेन इलाके के दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के जो दिन में ये टेम्परेचर है, यानी दिन के टेम्परेचर इतने ज्यादा गिर गए हैं और शिमला का भी टेम्परेचर यानी कह सकते हैं कि कई जगहों से शिमला से भी नीचे गिर गया, यानी कि शिमला से भी ठंडी जगह है। क्योंकि अगर दिन का टेम्परेचर किसी
पहाड़ी इलाके से कम होता है तो इसका मतलब है कि उस जगह पर शिमला से भी ज्यादा ठंडा है। मिनिमम टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर अगर शिमला से कम भी होता है, लेकिन अगर दिन में धूप निकल आती है तो सर्दी का एहसास नहीं होता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ठंडा पूरा हमारा जो उत्तर भारत है वो हो गया है, और उत्तर से लेकर के पूर्वी भारत तक ये पूरा जो फॉग के कारण ठंडा हो गया है। तो ये जो सर्दी है वो अगले 2-3 दिनों तक बरकरार रहेगी, और उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे निकलना शुरू हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी हवाएं हैं वो मिनिमम टेम्परेचर को गिराएंगी, और जो फॉग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये लो लेवल, ये है 5000 फीट की अगर लो लेवल की बात करें, तो इसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ लिया कि यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये जो हवा है इस तरह से घूम रही है, ये इधर से ये जो हवा है ना, ये जो आ रही है नॉर्दर्ली, ये यहाँ तक आ जाएंगी, और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात तक तापमान को गिराएंगी। और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में काफी ज्यादा ड्रॉप होगा, 3 से 4 डिग्री का ड्रॉप हो सकता है अगले, मतलब कह सकते हैं कि 3 या 4 जनवरी के बाद इतना ज्यादा ड्रॉप यहाँ पर हो सकता है। और 1-2 दिनों के बाद जो मुंबई और जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर भी तापमान गिरना शुरू हो जाएंगे काफी दिनों के बाद। अभी क्या है कि मुंबई में 18.9 से नीचे मिनिमम टेम्परेचर नहीं आया, तो 17 डिग्री तक अब टेम्परेचर अगले हफ्ते में आ सकता है मिनिमम टेम्परेचर, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर 34-35 डिग्री के आसपास था वो भी 30 डिग्री या 31 डिग्री के आसपास आ जाएगा, यानी कुछ राहत मुंबई वालों को मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई यहाँ की। अब आगे और बढ़े तो उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा अभी फिलहाल, लेकिन जैसे ये मैंने बताया था कि ये एंटी साइक्लोन अगर यहाँ पर सरक जाता है, थोड़ा सा और आगे आ जाता है, तो ये जो हवाएं हैं वो यहाँ से यहाँ पर टर्न करेंगी और ये हवाएं यहाँ से आएंगी। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ और जो दक्षिणी जो बिहार है और उत्तरी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां 1 जनवरी से शुरू हो सकती हैं और ये जो 4-5 जनवरी तक तो चलेंगी। लेकिन ये क्या है कि जो मध्य प्रदेश में तो कम हो जाएंगी, लेकिन उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है जैसे सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, इस इलाके में बारिश लगातार जारी रहेगी। लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, 1-2 जगह पर ओले भी गिर सकते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है, बिहार, झारखंड में भी, और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल तक ये बारिश हो सकती है। और जो प्रयागराज, वाराणसी है, यहाँ पर भी जो मतलब उत्तर पूर्वी जो वो है, माफ कीजिए, ये दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये वेदर एक्टिविटी अनसीजनल रेन है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फसलों को कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन आगामी फसलों के लिए यह है कि जो नमी है जमीन की वो बरकरार हो जाएगी। तो ये इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बाकी इलाके हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ है और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ये एंटी साइक्लोन जब आगे सरकेगा तो क्या होगा कि जो उत्तरी हवा है ये धीरे धीरे यहाँ तक आना शुरू हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की बाकी इलाकों की, तो जैसे मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। और एक लो प्रेशर एरिया बन गया है जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर है, लक्षद्वीप के नीचे है, मालदीव के आसपास, तो वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है और उसके प्रभाव से लक्षद्वीप और मालदीव में भारी बारिश हो सकती है। वो कुछ मॉडल ये दिखा रहे हैं कि वो जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो इस तरह से इधर भी आ सकता है, यानी लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में आ सकता है यहाँ पर। और उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना उसके चांसेस है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो चेंज होते रहते हैं कभी कभी, तो उसके बारे में हम आगे आपको अगले वीडियो में कोशिश करूंगा बताने की। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि सेंट्रल इंडिया में और पूर्वी भारत में बारिश होगी, पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल होगा और बाकी इलाकों में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है वहां पर कोहरा छाया रहेगा, दक्षिण भारत में हल्की बारिश होगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।